हम अक्सर मार्केट में कोई फूड प्रोडक्ट देखकर कहते हैं कि ये हाई क्वालिटी का लगता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फूड की क्वालिटी होती क्या है? क्या सिर्फ फ्रेश लुकिंग फूड हाई क्वालिटी होता है? अगर कोई एप्पल बहुत प्यारा है लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स कम अवेलेबल हैं तो वो हाई क्वालिटी फूड है या नहीं? अगर पैकेज जूस का कलर और फ्लेवर एक्सीलेंट हो लेकिन उसमें कंटामिनेशन हो तो क्या हम उसे क्वालिटी फूड कहेंगे? बिल्कुल नहीं। फूड क्वालिटी एक मल्टी डिमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसमें फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू, सेफ्टी, अपीयरेंस, टेक्सचर, फ्लेवर, शेल्फ लाइफ, पैकेजिंग, स्टेबिलिटी सब शामिल होते हैं। व्हाट इज़ फूड क्वालिटी? फूड क्वालिटी से मुराद फूड की वो ओवरऑल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि फूड सेफ़ है या नहीं, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं, ये न्यूट्रिशियस है या नहीं, एक्सेप्टेबल है या नहीं और कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करता है या नहीं। यानी क्वालिटी को सिर्फ टेस्ट से जज नहीं किया जा सकता। एक फूड प्रोडक्ट न्यूट्रिशियस हो सकता है, सेफ़ हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, टेस्टी हो सकता है, लेकिन अगर उसकी पैकेजिंग डैमेज्ड है या स्टोरेज की वजह से क्वालिटी डिटेरियोरेट हो गई है तो ओवरऑल क्वालिटी अफेक्ट होगी। मेजर डिमेंशंस ऑफ फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी को ब्रॉडली कुछ इंपॉर्टेंट डिमेंशंस में समझा जा सकता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू या फिर न्यूट्रिशनल क्वालिटी, फूड में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितनी क्वांटिटी में है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी, फूड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉन्टेमिनेटेड तो नहीं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स। ये एस्पेक्ट्स फूड सेफ्टी के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सेंसरी क्वालिटी, कंज्यूमर फूड को सेंसेस के थ्रू एवेल्युएट करता है। अपीयरेंस, फ्लेवर या टेस्ट, अरोमा, टेक्सचर, इसी को सेंसरी इवैल्यूएशन कहते हैं। फिज़िकल क्वालिटी, फूड का साइज़, शेप, कलर, कंसिस्टेंसी, टेक्सचर जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल क्वालिटी, फूड में केमिकल्स की कंपोजिशन और स्टेबिलिटी जैसे फैट ऑक्सीडेशन, विटामिन डिग्रेडेशन, पीएच चेंजेस। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है? सिर्फ फूड में न्यूट्रिएंट का प्रेजेंट होना इनफ नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि बॉडी उस न्यूट्रिएंट को कितनी इफेक्टिवली एब्जॉर्ब और यूटिलाइज कर सकती है, इसी को बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे सपोज किसी फूड में आयरन प्रेजेंट है लेकिन अगर बॉडी उस आयरन का सिर्फ छोटा पोर्शन एब्जॉर्ब कर सके तो न्यूट्रिशनल बेनिफिट लिमिटेड होगा, यानी न्यूट्रिएंट कंटेंट इज़ नॉट इक्वल टू न्यूट्रिएंट बायोअवेलेबिलिटी। ये डिस्टिंक्शन याद रखें। फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट्स की बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंट फैक्टर से अफेक्ट होती है। फूड कॉम्पोजिशन, फूड के दूसरे कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग, कुकिंग और प्रोसेसिंग कभी न्यूट्रिएंट्स को मोर अवेलेबल बना सकती है और कभी डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। केमिकल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, सेम मिनरल डिफरेंट केमिकल्स फॉर्म में डिफरेंट एब्जॉर्प्शन रेट शो करते हैं। अदर न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल देखें, विटामिन सी नॉन हेम आयरन की एब्जॉर्प्शन इंप्रूव कर सकता है, इसीलिए आयरन रिच प्लांट फूड्स के साथ विटामिन सी रिच फूड्स यूजफुल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, कुछ कंपाउंड्स न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर सकते हैं जैसे फाइटेट्स एंड ऑक्सलेट्स, ये कुछ मिनरल्स की बायोअवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। अपीयरेंस ऑफ फूड, अब आते हैं सेंसरी क्वालिटी के 5 मेजर कंपोनेंट्स पर। अपीयरेंस, फूड को देखते ही कंज्यूमर के माइंड में फर्स्ट इंप्रेशन डेवलप होता है। अपीयरेंस में शामिल हैं कलर, शेप, साइज, सरफेस कंडीशन, यूनिफॉर्मिटी, ग्लॉस। फ्रेश फ्रूट्स जनरली ब्राइट और अपीलिंग अपीयरेंस रखते हैं, लेकिन अगर फ्रूट ब्राउन हो जाए या सरफेस पर फंगल ग्रोथ नजर आए तो कंज्यूमर उसे रिजेक्ट कर देता है। कलर एज एन इंडिकेटर, फूड का कलर नेचुरली अकरिंग पिगमेंट्स की वजह से भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट नेचुरल पिगमेंट्स क्या हैं जी? क्लोरोफिल, ग्रीन कलर प्लांट्स और लीफी वेजिटेबल्स में, कैरोटिनॉइड्स, येलो, ऑरेंज एंड रेड शेड्स जैसे कैरेट्स में, एंथोसायनिन्स, रेड, पर्पल और ब्लू शेड्स बेरीज और कुछ वेजिटेबल्स में, मियोग्लोबिन मीट के कलर से एसोसिएटेड पिगमेंट है। वाई डज फूड कलर चेंज? फूड का कलर प्रोसेसिंग और स्टोरेज के दौरान चेंज हो सकता है। एप्पल्स कट होने के बाद ब्राउन हो सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग से डल हो सकती हैं, बनानास राइपनिंग के साथ कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज का रीज़न हो सकता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, हीट, लाइट, माइक्रोबियल एक्टिविटी, इसीलिए कलर फूड क्वालिटी का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। टेक्सचर ऑफ फूड, अब सेकंड मेजर सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक है टेक्सचर। टेक्सचर से मुराद फूड की फिजिकल फील है, जब हम उसे टच या च्यू करते हैं, जब क्रिस्पी, सॉफ्ट, हार्ड, च्यूई, जूसी, क्रीमी, क्रंची, ब्रेड की सॉफ्टनेस, बिस्किट की क्रिस्पीनेस और एप्पल का क्रंच, ये सब टेक्सचर के एग्जांपल्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टेक्सचर, मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर, प्रोसेसिंग, स्टोरेज,
सेल स्ट्रक्चर, स्टार्च चेंजेस, प्रोटीन स्ट्रक्चर। जैसे ब्रेड को ओपन एनवायरनमेंट में रखने से मॉइस्चर चेंजेस की वजह से उसका टेक्सचर चेंज हो सकता है। फ्रोज़न फूड को रिपीटेडली थॉ एंड रिफ्रीज करने से भी क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है। अब थर्ड मेजर सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर। फ्लेवर सिर्फ टेस्ट नहीं होता, ये टेस्ट प्लस अरोमा का कंबाइंड सेंसरी एक्सपीरियंस है। बेसिक टेस्ट ट्रेडिशनली स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर और अरोमा फ्लेवर परसेप्शन को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए जब इंसान को कलर और स्मेल प्रॉपर्ली परसीव ना हो तो फूड का फ्लेवर भी डिफरेंट फील होता है। टेस्ट वर्सेस फ्लेवर, ये डिस्टिंक्शन याद रखें। टेस्ट रिसेप्टर्स के थ्रू परसीव होता है, फ्लेवर टेस्ट प्लस अरोमा प्लस अदर सेंसरी सेंसेशंस का कॉम्बाइंड एक्सपीरियंस है। What determines food acceptability? कंज्यूमर किसी फूड को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से पहले मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स इवेल्युएट करता है। अपीयरेंस कैसा लग रहा है, अरोमा कैसा स्मेल कर रहा है, टेक्सचर कैसा फील हो रहा है, टेस्ट कैसा लग रहा है, सेफ्टी क्या ये सेफ़ है, न्यूट्रिशन क्या ये बेनिफिशियल है। इसीलिए मॉडर्न फूड क्वालिटी एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। अब तक हमने समझा था कि फूड क्वालिटी सिर्फ टेस्ट का नाम नहीं, हमने बायो अवेलेबिलिटी, अपीयरेंस, टेक्सचर और फ्लेवर को डिटेल में डिस्कस किया। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर एक टोमेटो फ्रेश है और दूसरा टोमेटो एक सील्ड केन में है तो क्या केन टोमेटो ऑटोमेटिकली लो क्वालिटी है? नहीं। अगर पैकेजिंग साइंटिफिकली डिज़ाइंड हो और प्रोसेसिंग प्रॉपर हो तो पैक्ड फूड की सेफ्टी और शेल्फ लाइफ दोनों इंप्रूव की जा सकती हैं। इसी तरह फ्रीजिंग का मकसद फूड को हमेशा के लिए फ्रेश बनाना नहीं बल्कि डिटेरियोरेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करना है। और यहीं से हमें समझ आता है कि मॉडर्न फूड इंडस्ट्री में पैकेजिंग प्लस फ्रीजिंग प्लस एडिटिव्स प्लस प्रिजर्वेटिव्स प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स फूड क्वालिटी को मेंटेन करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हाट इज़ पैक्ड फूड? पैक्ड या पैकेज्ड फूड वो फूड प्रोडक्ट है जो किसी सूटेबल पैकेजिंग मटेरियल में इनक्लोज्ड होता है ताकि कंटामिनेशन से प्रोटेक्शन मिले, हैंडलिंग ईजी हो, स्टोरेज इंप्रूव हो, शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे। जैसे केन्ड वेजिटेबल्स, मिल्क कार्टन्स, बिस्किट्स, जूसेस, सीरियल्स एंड टोमेटो पेस्ट। वाई इज़ पैकेजिंग इंपॉर्टेंट? पैकेजिंग का सबसे बेसिक पर्पस फूड को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करना है। फूड को प्रोटेक्ट करना होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बैक्टीरिया और फंजाई फूड को स्पॉइल कर सकते हैं। मॉइस्चर से, एक्सेस मॉइस्चर माइक्रोबियल ग्रोथ, सॉगीनेस और टेक्सचर चेंजेस को कॉज कर सकता है। और मॉइस्चर लॉस जो है वो ड्राइंग एंड हार्डनिंग का सबब बन सकता है। ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन कुछ फूड्स में ऑक्सीडेशन कॉज करती है, स्पेशली फैट्स के ऑक्सीडेशन से रेंसिडिटी डेवलप हो सकती है। लाइट से, लाइट कुछ न्यूट्रिएंट्स और पिगमेंट्स को डिग्रेड कर सकती है, इसीलिए कुछ प्रोडक्ट्स ओपेक या डार्क कंटेनर्स में पैक किए जाते हैं। इंसेक्ट्स एंड फिजिकल डैमेज, पैकेजिंग फूड को इंसेक्ट्स, डस्ट और मैकेनिकल डैमेज से भी प्रोटेक्ट करती है। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, मॉडर्न फूड इंडस्ट्री में पैकेजिंग के अंदर एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। इसे कहते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, MAP। इस टेक्निक में पैकेज के अंदर गैसेस का कॉम्पोजिशन चेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन रिड्यूस की जाती है, इससे ऑक्सीडेशन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्लो हो सकती है। ये टेक्निक फ्रेश मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पैकेजिंग में यूज़ होती है। केनिंग, केनिंग फूड प्रिजर्वेशन की इंपॉर्टेंट टेक्निक है। बेसिक आइडिया फूड को सूटेबल कंटेनर में सील करना और हीट ट्रीटमेंट देना। हीट ट्रीटमेंट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय या सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। फिर कंटेनर को हर्मेटिकली सील किया जाता है। बेसिक सीक्वेंस: प्रिपरेशन, फिलिंग, सीलिंग, हीट प्रोसेसिंग, कूलिंग एंड देन स्टोरेज। केन्ड फूड का मतलब ये नहीं है कि फूड इंडेफिनिटली सेफ है। अगर केन डैमेज्ड हो, सील ब्रोकन हो, बल्जिंग हो, इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग हुई हो तो फूड सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। बल्जिंग केन्स को कैजुअली कंज्यूम नहीं करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ फ्रोजन फूड, अब आते हैं फ्रोजन फूड पर। फ्रीजिंग फूड प्रिजर्वेशन का एक इंपॉर्टेंट मेथड है, लेकिन फ्रीजिंग का बेसिक पर्पस क्या है? माइक्रोबियल ग्रोथ और केमिकल या फिर एंजाइमेटिक रिएक्शंस को स्लो करना। फ्रीजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नेसेसरीली डिस्ट्रॉय नहीं करती, ये उनकी ग्रोथ को मोस्टली इनहिबिट करती है। जब फूड थॉ होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी दोबारा इंक्रीज हो सकती है। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीजिंग फूड को कैसे प्रिजर्व करती है? जब फूड फ्रीज होता है उसका वाटर आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल लिक्विड वाटर कम हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है? माइक्रोबियल ग्रोथ स्लो हो जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। अगर फ्रीजिंग स्लो हो तो रिलेटिवली लार्ज आइस क्रिस्टल्स बन सकते हैं। ये फूड के सेलुलर स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। थॉइंग के बाद ड्रिप लॉस, टेक्सचर डिटोरिएशन हो सकती है। व्हाट इज़ फ्रीज़र बर्न? आपने फ्रोज़न फूड पर कभी ड्राई, पेल या वाइटिश पैचेस देखे होंगे, इसे फ्रीज़र बर्न कहते हैं। ये फूड के सरफेस से मॉइस्चर लॉस और ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। ये यूजुअली फूड को पॉइजनस नहीं बनाता, लेकिन टेस्ट, टेक्सचर और अपीयरेंस को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है। फ्रोज़न फूड क्वालिटी डिपेंड्स ऑन
freezing rate, storage temperature, packaging, duration of storage, thawing method and refreezing. Repeated thawing and refreezing क्वालिटी को considerably डैमेज कर सकती है. फूड एडिटिव्स वो सब्सटेंसेस हैं जो फूड में स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल या फंक्शनल पर्पस के लिए इंटेंशनली ऐड किए जाते हैं. जैसे फूड का कलर इंप्रूव करने के लिए, फ्लेवर मेंटेन करना, टेक्सचर स्टेबलाइज करना, शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करना. टाइप्स ऑफ फूड एडिटिव्स. कलरिंग एजेंट्स, फूड का कलर इन्हेंस या रिस्टोर करने के लिए. न्यूट्रल कलर्स, सिंथेटिक कलर्स. फ्लेवरिंग एजेंट्स, फूड का टेस्ट और अरोमा इन्हांस करते हैं. नेचुरल फ्लेवर एक्सट्रैक्ट, सिंथेटिक फ्लेवर कंपाउंड्स. स्वीटनर्स, फूड को स्वीटनेस प्रोवाइड करते हैं. दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, न्यूट्रिशिव स्वीटनर्स एंड नॉन न्यूट्रिशिव स्वीटनर्स. इमल्सिफायर्स, ऑयल और वाटर जैसी नॉर्मली इमिसिबल सब्सटेंसेस को स्टेबल मिक्सचर में रखने में हेल्प करते हैं. मेयोनीज़. स्टेबलाइजर्स, फूड की डिज़ायर्ड फिजिकल कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं. थिकनर्स, फूड को डिज़ायर्ड विस्कोसिटी या थिकनेस प्रोवाइड करते हैं. स्टार्च और रेक्टिन. प्रिजर्वेटिव्स. अब फूड एडिटिव्स की एक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कैटेगरी प्रिजर्वेटिव्स का मकसद क्या है? फूड डिटेरियोरेशन को स्लो करना और शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करना. ये स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट यूज़फुल हो सकते हैं. वाई डू वी नीड प्रिजर्वेटिव्स? फूड डिटेरियोरेशन की मेजर कॉजेज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केमिकल रिएक्शंस, इंजाइमेटिक रिएक्शंस. और प्रिजर्वेटिव्स जो हैं इन प्रोसेसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स. कुछ ट्रेडिशनल फूड्स नेचुरली अकरिंग प्रिजर्वेशन एजेंट्स की वजह से ज़्यादा स्टेबल होते हैं. सॉल्ट वाटर अवेलेबिलिटी रिड्यूस करता है. शुगर, हाई शुगर कंसनट्रेशन माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है. विनेगर एसिडिटी इंक्रीज़ करता है. स्पाइसेस, कुछ स्पाइसेस में एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं. केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. फूड इंडस्ट्री में इम्प्रूव केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ किए जाते हैं. सोडियम बेंजोएट, पोटासियम सोर्बेट, सल्फाइड्स. इनका यूज़ स्पेसिफिक फूड्स और रेगुलेटेड लिमिट्स के अंदर होता है. यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिजर्वेटिव ऑटोमेटिकली हार्मफुल नहीं होते. सेफ्टी डिपेंड करती है सब्सटेंस, डोज, फूड, रेगुलेटरी लिमिट्स, ड्यूरेशन और ऑफ एक्सपोजर पर. एंटीऑक्सीडेंट्स फूड में ऑक्सीजन के साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, स्पेशली फैट्स और ऑयल्स में. इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं. ऑक्सीडेशन से फैट्स में अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट डेवलप हो सकता है. इसे रेंसिडिटी कहते हैं. व्हाट इज़ रेंसिडिटी? रेंसिडिटी प्राइमरीली फैट्स और ऑयल्स की डिटोरिएशन है, जिससे बैड स्मेल, अनप्लेजेंट टेस्ट, न्यूट्रिशनल क्वालिटी रिडक्शन हो सकती है. हीट, लाइट, ऑक्सीजन और सर्टन मेटल्स ऑक्सीडेशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं. रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन कम, रेंसिडिटी कम, शेल्फ लाइफ इंक्रीज. इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स फूड प्रिजर्वेशन में इंपॉर्टेंट है. नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई, अ पावरफुल लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफिनॉल्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी और अदर प्लांट फूड्स में पाए जाते हैं. सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स. फूड इंडस्ट्री में कुछ सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे BHA, BHT, TBHQ. इनका पर्पज़ मेनली ऑक्सीडेशन और रेंसिडिटी को कंट्रोल करना होता है. फैक्टर्स एक्सेलरेटिंग ऑक्सीडेशन. याद रखें OLHM, ऑक्सीजन, लाइट, हीट, मेटल्स. ये फैक्टर्स फूड ऑक्सीडेशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं.